जोहार। आज का मेरा ये संबोधन राज्य के तमाम अभ्यर्थियों के लिए है। हाँ। ये जंतर मंतर पर चल रहा नीट का प्रोटेस्ट है। क्या किसी भी ये एंगल से स्टूडेंट लगते हैं? इन दोनों ग्रुप का यही कहना है कि दोनों साथ हैं, दोनों का मुद्दा एक ही है और दोनों का जो एम है वो एक ही है। आपकी ही शर्तें हैं कि कोई भी विधायक अथवा सांसद, कोई भी राजनीतिक दल का नेता आपके मंच तक ना आए। देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं, उनके बयानों पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपके इस आंदोलन में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों की ही मांग है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, राजनीतिक रंग ना दें इस आंदोलन को। और आपने ही ये अनुरोध किया है, आपने ये कहा है व्यक्तिगत रूप से। तो अभी मेरे साथ महेंद्र प्रसाद मंडल हैं और कल से इनका वीडियो पूरा वायरल हो रहा है कि आप छात्रों से लड़ाई कर लिए हैं और मंच में जो है छात्र और आपके बीच में झगड़ा हो गया है। क्या है पूरा मैटर? ये झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आप लोग क्या हाईजैक करना चाहते हैं ये मंच, छात्रों को घुसने नहीं दे रहे हैं, या फिर छात्र हाईजैक करना चाह रहे हैं, आप लोग को आने नहीं दे रहे हैं? क्या लड़ाई हुआ है? ना छात्र हाईजैक करना चाह रहा है, ना महेंद्र मंडल हाईजैक करना चाह रहा है। ये आंदोलन 25 तारीख से चल रहा है और स्टार्ट हुआ है बापू वाटिका मोराबादी से। घोषणा करने वाले आप देखे थे, आप आए थे, फर्स्ट दिन कवर भी किए थे। ये देवेंद्र नाथ महतो जो शुरू से लाठी डंडा खाते आया है, जेल जाते आया है, वो आदमी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग उनका पास बैठे और हम लोग उसी दिन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुरुआत किए। 26 तारीख को कारवां बढ़ा, संख्या बढ़ा, बहुत अच्छा से चल रहा था। 27 तारीख को भी कारवां बढ़ा, संख्या बढ़ा, बहुत अच्छा मैसेज आया। झारखंड के छात्र नौजवान देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सारे लोग वहाँ जुट रहे थे। फिर छात्र नौजवान लोग आए और बोले कि दादा कि इस आंदोलन को क्यों नहीं जंतर मंतर के तर्ज पर किया जाए। हम लोग बोले कि खुद इस बात को हम लोग ऐलान किए हैं 25 तारीख को ही कि ये जेएनजी ग्रुप, ये जेएनजी लोग जंतर मंतर के तर्ज पर ही आंदोलन होगा। दिक्कत इस बात का आ रहा है कि बापू वाटिका में हम लोग जो बैठे हैं, यहाँ पर डूरंड कप हो रहा है, ये इंटरनेशनल गेम है, इसलिए पुलिस प्रशासन का दबाव है कि आप लोग जगह चेंज कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर चले आएंगे। तो ये बात तय हुआ कि नहीं, हम लोग 28 या 29 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। 28 तारीख को आप लोग यहाँ आ गए और 28 तारीख को जैसे ही यहाँ आए, तुरंत जो है जो मास्टर ग्रुप लोग जो है उन लोग तुरंत जो सो है आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई झारखंड के छात्र नौजवान और बढ़िया से जुटेगा और जगेगा। 29 तारीख को जब वही सब लोग क्या किया, अब बाहरी लोग कहिए या यूपी बिहार वाले लोग कहिए, हमको नहीं पता, लेकिन उन लोग को ये देखा नहीं गया कि ये भीड़ जो है ये कहीं ना कहीं सरकार को हिला देगी। 29 तारीख कौन सी भीड़ जो यहाँ से पैदल मार्च करके गई? अलवर टेका तक जो गया था, मसाल जुलूस जो था, लगभग 10,000 लोग आ गए। हाँ एकदम 10,000 पूरे हमारे नैतिक समर्थन था। हमारे ये भीड़ क्या सिर्फ आप लोग के पार्टी के लोग थे? नहीं, ये भीड़ छात्रों का था, हमारा पार्टी का समर्थन था। नहीं, प्योर छात्र का नहीं बोलिए, पार्टी का समर्थन था। के लोग भी थे, पार्टी के लोग भी थे और छात्र भी थे। तो मेरा कहना है कि इस पर उन लोगों का नजर पड़ गया। उसके बाद क्या उन लोग कौन है? उन लोग यूपी बिहार वाले लोग। यूपी बिहार मतलब कौन है? कैसे वो हम बता रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब हम नाम बता देंगे, आप आज बता देंगे, यहाँ तक आएंगे तो आज नाम आपका क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग नहीं समझ पाए कि कौन है। फिर जब 29 तारीख 30 तारीख जब बीत गया, बात चलने लगा कि अरे भाई फंडिंग कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो हम बोले कि आप लोग कमेटी बनाइए। तो बोला कि नहीं कमेटी बनाएंगे वो तो ठीक है महेंद्र दा, तो आप कहाँ हैं? हम बोले देखिए हम गांव घर में जा करके, कोचिंग क्लास में जा करके हजारीबाग में हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और ये आंदोलन का धार बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप आंदोलन के बाद वापस चले गए? हम 27 को चले गए हैं। पूरे बरकट्ठा विधानसभा में जितने कोचिंग है, तो देखें 29 के बाद का बैटर बताइए, जब आप लोग वापस लौटे। वापस लौटने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कोर कमेटी बनाया गया, वही यूपी बिहार वाले लोगों के माध्यम से, जिसमें जिसके नाम से आवेदन लिया गया है, राम अवतार जी, दीनबंधु जी, उन लोग कमेटी में नहीं है। और एक नया कमेटी ला करके जबरदस्ती राम अवतार जी पर थोप दिए। तो कमेटी मतलब क्या? कमेटी का मतलब कि QR कोड वो जारी करेगा, वो पता करेगा कहाँ से पैसा आएगा, पंडाल कौन लगा देगा, कूलर कौन देगा, पंखा कैसे हवा खाएगा, बच्चा। तो हमारा कहना है कि ये सारे चीज़ का विधि व्यवस्था के लिए कमेटी बना। तो उस कमेटी में हमारे जो छात्र जो लिए थे परमिशन, उन लोग नहीं था। तो हम लोग सीधा यही कहा। उसमें दिक्कत क्या था? अगर कमेटी बन ही गया
वो लोग आप लोग अरेंजमेंट कर ही दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हम लोग को ये नहीं है, डर हम लोग इस बात का है कि जो 14-15 साल में जेएसएससी एग्जाम का जितना भी हम लोग आंदोलन किए, सब ये आंदोलन कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गया और आज तक हम बेरोजगार रह गए और हमारा बालो बच्चा बेरोजगार रह जाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि इस आंदोलन को दिग्भ्रमित नहीं होने देना है। वीडियो अभी तक देख पाए या फिर आपके साथ जो घटना घटी उनका ये कहना था कि हम लोग स्टेज को पॉलिटिकल नहीं बनाना है। पॉलिटिकल मतलब कोई नेता जो है स्टेज में नहीं चढ़ेगा। हम इसीलिए अपना लेटर हेड लेकर आए थे और अभी भी है। हम अभी भी कहते हैं कि छात्र नौजवान आए बैठे, वो कहे कि महेंद्र दत्त तो पार्टी से इस्तीफा दे दे, जिंदगी भर तो विधायी चुनाव ना लड़ियो। तो रात में क्या झगड़ा हुआ? वही बात को लेकर के हुआ है। ये बात की आप लोग क्यों? मैं देखा 29 तारीख को आपके पार्टी के लोग आ रहे थे, जैसे आयशा जी आई थी, हाँ। उसके बाद एक और नेता कोई आया, यहाँ से भाषण देना चाह रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए कि जेएलकम का नेता अगर प्रखंडों अध्यक्ष है ना, तो पूरा झारखंड में वायरल है। ठीक है, लेकिन वो भाषण देना चाह रहे थे, जब मना किया गया तो क्यों आया आप लोग मंच पे? पहले बात समझिए ना। लेकिन जो ऑपरेट कर रहा है, तो कोई युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, कोई चतरा का बीजेपी का नेता है, तो कोई कहीं का। तो हम लोग भी पागल नहीं ना भाई, हम लोग देख रहे हैं ना मोबाइल में। तो आखिर तुम ये क्यों ऑपरेट कर रहे हो? आपका कहना है कि जो पहले से मंच पे थे वो भी नेता ही लोग हैं। हाँ, नहीं छात्र हैं। उसके बाद का उसके जो ऑपरेटिंग करने, जो नहीं बोला है, खुद आकर के लाइव आकर के बोला है कि गोड़ हाथ थक गया है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये दिक्कत है। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? मॉनिटरिंग छात्र नहीं करेगा सर। हम लोग तो अभी कहते हैं, अगर हमसे गलती हुआ तो हम माफी मांगते हैं, हम चल जाते हैं नीचे झोला लेकर के। रात में क्या घटना हुई? आप लोग को निकाल दिया गया, यहाँ से बोला गया? नहीं, हम लोग को कौन निकाल देगा सर? बोला गया ना कि आप लोग यहाँ से जाइए, तो आप लोग नहीं गए, क्या हुआ? हम लोग नीचे बैठ गए। हम लोग बोलेंगे जो वैसा बात है तो आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग नीचे ही रहेंगे। लेकिन उनका मनसा ही था कि इसको 2 गुट में तोड़ना। उसका मनसा ही था कि 2 गुट में तोड़ दो। आप लोग किस ग्रुप में हैं अभी? हम लोग कोई ग्रुप में नहीं, हम लोग छात्र ग्रुप में है। अभी ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो बना है वो कैसे? वो ग्रुप हमको पता नहीं। सब ग्रुप जयपाल सिंह मुंडा में मात्र एक परमिशन है, वो यही है। लेकिन 2 टेंट लग गया है। वो टेंट लगा है, पुलिस प्रशासन समझे, हमको उससे क्या मतलब है? ये छात्र का टेंट यही है, छात्र का मंच यही है, और छात्र का न्याय इसी मंच से मिलेगा। यही देवेंद्र नाथ महतो लड़ के दिलाएगा, और यही मनोज यादव लाठी खा के दिलाएगा। अगर यदि लाठी खाने से और वायरल होने से नेता बनने का रहता तो आज मनोज यादव मुख्यमंत्री रहता। अभी अब क्या रणनीति है आप लोग? हम लोग का रणनीति साफ है कि छात्र नौजवान एकजुट हो रहे हैं, बात चल रही है, समन्वय बन जाएगी। हम लोग बोल दिए हैं कि अगर हम लोगों से दिक्कत है तो हम लोग नीचे बैठेंगे, हम लोग आपके समर्थन में रहेंगे, लेकिन आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। क्योंकि होता है ऐसा, हम ही लोग के बाल बच्चा कभी कभार नहीं देखते हैं कि गुटखा खाने सीख जाता है, लेकिन सही जगह पर फिर आता है नहीं। ठीक है, तो अभी आपके नेता जयराम महतो लाइव आके बता रहे थे, कुछ क्या बोल रहे थे वो? देखिए, टाइगर का नाम आप लीजिएगा तो वो तो पूरे झारखंड के बारे में सोचते हैं। तो वो तो बोले हैं कि छात्र नौजवानों के साथ हम हैं और छात्र नौजवान इसका नेतृत्व करे। छात्र नौजवान के साथ, जेल कैंप के साथ? छात्र आंदोलन में है, छात्र आंदोलन चल रहा है तो छात्र नौजवान के साथ है, और जेल कैंप के वो सुप्रीमो तो वो तो सर्वोपरि तो है ही है उसके साथ। अब आगे कैसे ले जाएंगे इसको आप? आगे ऐसे ही जाएगा। अभी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में है। 6 तारीख को देखिएगा ना, हुड़का जाम हो जाएगा विधानसभा। 6 तारीख को विधानसभा जाम? हाँ, जाम हो जाएगा। तो उसमें मान लीजिए आप लोग जाम करने गए, वो ग्रुप नहीं आया तो? कौन ग्रुप? ग्रुप नहीं है, सब छात्र जाएगा। सब छात्र जाएगा? कोई ग्रुप नहीं है सर, है कोई ग्रुप नहीं है। हम बोले ना, कोई कितनों किसी को तोड़ने करे, दिग्भ्रमित करने करे, वो कोई दिग्भ्रमित नहीं होगा। बता दीजिए अब, आप तो बोल यूपी बिहार का लोग जो है। हाँ, तो आप नाम बता देते हैं। ये कुणाल प्रताप सिंह, उसका ट्विटर हैंडल आप देखिए कि जंतर मंतर वाला में वो क्या मैसेज दिए थे, तो अब दिखा देते जब ये जंतर मंतर पर चल रहा नीट का प्रोटेस्ट है। क्या किसी भी ये एंगल से स्टूडेंट लगते हैं? ये अपने प्रोटेस्ट के समर्थन, अपने प्रोटेस्ट का समर्थन किया, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, पर आपको ये भी बताना चाहिए क्या इसकी धरने में इस तरह का व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के लिए सही है क्या? क्या आपको ये किसी एंगल से विद्यार्थी लगते हैं? इस पर अपनी चुप्पी तोड़िए महाराज। निवेदन है कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर इनका ये वाला यही लाल और हरा कीजिए। यही ट्वीट से आप लोग मतलब अब देखिए, अब हमको उतना जानकारी नहीं है। हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमको टेक्निकल बात पूछिएगा तो बताएंगे, सॉफ्टवेयर बात नहीं बता पाएंगे। हम कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, एडिट कर दिया होगा। आंदोलन तो झारखंड में बाद में स्टार्ट हुआ, एडिट के ऑप्शन है एडिट में। ट्विटर हैंडल से कुणाल प्रताप का पोस्ट था, जिसमें दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें छात्रों को बुरी बातें कह रहे थे, इसके लेके नाराज़ है। लेकिन दूसरा एक जो टेंट है वहाँ भी हम लोग जाएंगे और जानेंगे कि आखिर जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है और उन लोगों का क्या कहना है।
एक तरफ जो है मंच बना है जेएल कैंप का, वहाँ पे छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो कुणाल प्रताप है, जो टीचर का ग्रुप है, वो लगातार दिल्ली में जब जंतर मंतर में धरना हुआ था तो वो छात्रों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि ये छात्र जो है लाठी खाने लायक हैं इसलिए वहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ पे वो किस हैसियत से छात्र को आए हैं, उनका ये कहना है कि जो टीचर्स हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं, उनके बयानों पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जो छात्रों की भीड़ है, आप इनसे बात करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक और छात्र का क्या रिश्ता होता है। हम लोग कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर नहीं आए हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ है कि छात्रों के साथ न्याय हो, अच्छे से परीक्षाएं होंगी, लोग सेलेक्ट होंगे तो उससे हमारा भी नाम होगा, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी बातों पर नहीं जाना चाहूँगा। आपने दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में कहा, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कट करके लोग पब्लिश करते हैं। पता नहीं इन लोगों को हम शिक्षकों से क्या प्रॉब्लम है। ये सारी भीड़ आप छात्रों से पूछ सकते हैं। जब हम लोग आह्वान करते हैं तो हमारे एक आह्वान पर छात्र जो हैं वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप छात्रों से खुद माइक से पूछिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद पूछिएगा कि आप किसके कहने पर आए हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि टीचर्स यहाँ पर, टीचर और छात्र ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सबका कहना है कि टीचर और छात्र एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों मिल करके इस जंग को हम लोग जीतने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये उन पे जो आरोप लग रहा है उसका आप लोग का क्या स्टैंड है? जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको आप लोग साथ रखना चाहेंगे इस आंदोलन में, कि चाहते हैं कि वो अलग से आंदोलन करें और आप अलग से आंदोलन करें? पहले दिन से कहा जा रहा है कि ये छात्रों का आंदोलन है, इसका नेतृत्व छात्र कर रहे हैं, टीचर बैक से सपोर्ट बस कर रहे हैं। अगर उनको इस आंदोलन का समर्थन देना है तो वो नैतिक समर्थन दे सकते हैं अपना, लेकिन मंच जो होगा वो छात्रों का होगा, नेतृत्व छात्रों का होगा, निर्णय छात्रों का होगा, ना हम शिक्षकों का होगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। अभी जो बाहर के छात्र हैं, रांची से बाहर है, संथाल परगना हो गया, वहाँ के छात्र बहुत कम दिखते हैं, कोल्हान हो गया, वहाँ के छात्र बहुत कम दिखते हैं, पलामू ज़िला के लोग कम है। अभी हम देख रहे हैं कि रांची के आसपास ज़िले के लोग, हज़ारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, यहाँ के छात्र हैं। तो उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? क्या वो लोग जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाएं नहीं देते हैं, या फिर उनसे वो लोग क्रैक नहीं करते हैं? उनसे क्या अपील करना है? नहीं, जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं सब देते हैं और जैसा मैंने देखा है, लोगों से मिला हूँ, संथाल परगना के भी काफ़ी छात्र यहाँ मौजूद हैं। हालांकि संख्या ज़्यादा हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा, चतरा इन सब की होती है, मगर संथाल परगना, गुमला, सिमडेगा के भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और कल मुझे खबर मिली थी रात में कि ट्रेन से बहुत सारे छात्र आ रहे हैं। अभी आ ही रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। और ये देखिएगा कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर सरकार को झुकना होगा, हर हाल में झुकना होगा। जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती, ये कारवा बढ़ता चला जाएगा और ये सरकार को अभी से सोच लेना चाहिए। एक जो टर्म कॉइन हुआ था पिछले आंदोलन में कि कोचिंग गैंग जो है किसी भी आंदोलन में किसी पार्टी के बोलने पे आ जाता है, इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या सफाई देना चाहते हैं, या पब्लिक स्टूडेंट से क्या बोलना चाहते हैं, या आम पब्लिक के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोचिंग गैंग जो है आंदोलन खराब करती है, या उनके ही सिर्फ छात्र होते हैं या आम छात्र नहीं होते हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद कोचिंग चलाता हूं तो मैं खुद को कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? मैं खुद को कैसे क्लीन चिट दे दूं? ये आप छात्रों से पूछिए कि क्या हम उन लोग को बरगलाते हैं, क्या किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन लोग को करने का प्रयास करते हैं? ये छात्रों से आप जवाब ले लीजिए। हम लोग का काम पढ़ाना है और अगर सरकार इन छात्रों के साथ गलत करती है तो उन सरकार से सवाल क्यों ना पूछें? जब सरकार से सवाल पूछते हैं तब इनको लगता है पेट में दर्द होता है और ये हम लोग को पॉलिटिकल कह करके अपना सफाया करना चाहते हैं, अपना एक तरह से अपना हल्का होना चाहते हैं। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि ये किसी भी आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका होता है कि पॉलिटिकल बता दो, पॉलिटिकल से लिंक बता दो, आंदोलन अपने आप बिखरने लगेगा। मगर इस बार छात्र एकजुट हैं और इस बार किसी के द्वारा बुलाया नहीं गया, छात्र द्वारा खुद से, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार कुछ भी एजेंडा चला। क्या जेनजी क्राउड भी आ रही है कि मिलेनियल्स खाली दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, जेनजी कुछ हैं, अभी ज़्यादा जेनजी नहीं है। जेनजी मेनली बच्चों को जो 12th क्लास तक होते हैं वो लोग, ये लोग सब ग्रेजुएट हैं, कोई एमए किए हुए हैं, कोई पीएचडी किए हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाषा की अभद्रता बहुत कम है।
लोग उतने मैच्योर लोग हैं जो यहाँ है पे। मैच्योर हैं, उस mature हिसाब हैं। से शब्द को बोल और रहे हैं। झारखंड के लोग ऐसे भी अच्छे हैं। दिल्ली वगैरह के लोग में थोड़ी सी वो चीज़ें आ जाती है, वेस्टर्न Normal उनके कल्चर culture वेस्टर्न में है। कल्चर का प्रभाव पड़ता है, मगर झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे हैं और ये अंतिम दिन तक दिखेगा कि ये भाषा की मर्यादा बिल्कुल शायद नहीं वो बनी लाएंगे। रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो यही है इस आंदोलन में, ये हम लोग देख रहे हैं कि जो आरोप लग रहा था इस टीचर्स पे, जो जेल कैंप के जो पार्टी के कुछ मेंबर्स लगा रहे थे, वो इनका कहना है छात्रों टीचर्स का कि वो बेबुनियाद है। आप खुद छात्रों से पूछिए कि इस आंदोलन में कौन आ रहे हैं। इस आंदोलन में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं वो ज़्यादा बहुत उग्र नहीं हो रहे हैं और अपनी बातों को शालीनता से रख रहे हैं। सिर्फ उनका डिमांड वही है जो डिमांड 4 डिमांड जो इन्होंने रखा था, जेपीएससी रद्द करो और भी कई डिमांड थे, उन डिमांड को लेके अपनी बात रख रहे हैं, ना कि इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये आंदोलन कितनी दूर जाता है। भले ही आंदोलन 2 ग्रुप में बढ़ गया है, लेकिन एक ग्रुप जो हमें बड़ा दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे छात्रों की भीड़ ज़्यादा दिख रही है, और एक ग्रुप जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ बैठे हुए हैं, वहाँ पे भीड़ कम दिख रही है। लेकिन दोनों ग्रुप का यही कहना है कि दोनों साथ हैं, दोनों का मुद्दा एक ही है और दोनों का जो एम है वो एक ही है। देखना ये है कि ये आंदोलन 6 तारीख तक, 4 तारीख तक कहाँ तक जाता है और क्या विधानसभा घेराव तक ये आंदोलन यहाँ छात्र टिके रहते हैं कि नहीं रहते हैं।